Good morning everyone, welcome back to our channel. So our morning start with brush and filling the bottle. So hope you all are doing well and your studies are also going well. So मैं सुबह उठते ही फिज़िक्स का जो थोड़ा बहुत लेक्चर बचा हुआ था वो कर रही हूँ, विच इज़ मैंने 2 घंटे का लेक्चर किया था नाइट में, और अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा सा आगे का लेक्चर, मतलब यूनिट और डायमेंशंस का। और यहाँ पे मैं डीपीपी सॉल्व कर रही हूँ। और ये देखो डीपीपी 1 एंड डीपीपी 2, हर एक डीपीपी में 12 क्वेश्चंस है और यहाँ पे 6 डीपीपीज है। सो मैंने डीपीपी किया और फिर मैंने टैब को लगा दिया चार्ज, जिससे कि मैं डीपीपी सॉल्व कर रही हूँ फिर लेक्चर के लिए वो चार्ज हो जाए। तो मैंने उसको चार्ज पे डाल दिया एंड देन फिर मैंने किया स्टार्ट डीपीपी को सॉल्व करने के लिए। फिर मैंने दो डीपीपी की, जिसमें जो मतलब 2 घंटे में जो भी टॉपिक्स हो रखे थे, जितने भी टॉपिक्स हो रखे थे, तो मैंने उन सबको कवर कर लिया मतलब डीपीपी में। सो 2 डीपीपी हुई मेरी, जो कि सर ने पढ़ाया वहाँ से, और बाकी मैंने डीपीपी 3 वगैरह नहीं की, क्योंकि फिर वो क्वेश्चंस में से नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो सर ने आगे नहीं पढ़ाया था इसलिए। सो फिर मैंने वो सारी मतलब डीपीपी में करेक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि आगे जब भी मैं वापस इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे को आंसर पता चल जाएगा। इसीलिए मैं पहले पेजेस पे ही 1 2 3 डाल के फिर उसके ऑप्शंस लिख दे रही थी सॉल्व करके। सो विच वॉज मैंने 24 क्वेश्चंस किए, ईच डीपीपी में 12 क्वेश्चंस थे, तो 2 डीपीपी में 24 क्वेश्चंस किए मैंने। फिर उसमें से मेरे 15 करेक्ट थे, और जिसमें से 2 क्वेश्चंस थे जिसके फॉर्मूला मेरे को नहीं पता थे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड 1 मोर क्वेश्चन वाज देयर। सो ऐसे करके मेरे को 2 क्वेश्चंस नहीं आए और 3 क्वेश्चंस विच वाज इनकरेक्ट। सो मैंने उसको वापस समझ के करेक्ट करा। ये चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशंस में लेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 29 सितंबर को इसका टेस्ट है, और मेरे को ये फुल लेक्चर्स देखकर नहीं करना था ये चैप्टर, इसीलिए मैंने इसको वन शॉट वीडियो को देखकर ही मेरे को वो करना था। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एमआर सर का जो बैकलॉग लेक्चर्स वाला होता है ना पोर्शन, उसमें सारे जो चैप्टर्स होते हैं जिसका बैकलॉग हो रखा होता है, तो वहाँ पे वन शॉट लेक्चर्स दे रखे हैं, तो मैंने वहाँ से ही पूरा जो लेक्चर है वो पूरा किया, जो कि 5 आवर्स का है। और क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, नॉर्मली 3-4 पोर्शंस है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और मैंने पिछली बार भी ये चैप्टर किया था, जिसकी वजह से मेरे को नहीं लगता कि मेरे को इस पे टाइम वेस्ट करना चाहिए। देन मेरे को भूख लगी थी तो मैंने खाना खाया, और देन फिर मैंने खाना खा के फिर वापस मैंने लेक्चर शुरू कर दिया मेरा। और फिर मैंने एमआर सर का जो बचा हुआ लेक्चर था यूनिट और डायमेंशंस का, उसको कंप्लीट किया। और मैंने इसके प्रॉपर नोट्स जो पुराने वाले थे प्रिंटेड, तो फिर मैंने उसमें ही ऐड ऑन करती गई, और जो क्वेश्चंस है मैं उसको साइड बाय साइड लिखती गई। और मतलब इसमें बहुत सारी स्पेस थी साइड पेजेस पे, तो मैंने उसको करा। और इसमें सारे क्वेश्चंस वगैरह जितने भी डायमेंशंस वगैरह हर एक चीज़ पूरी अच्छे से दे रखी थी, तो मैंने सोचा इसको लिखने से कोई वो फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने इसको साइड बाय साइड में लिख दिया, क्योंकि इसमें ईच और एवरी पोर्शन कवर कर रखा था, तो मैंने सोचा इतना मेरे से भी नहीं लिखा जाएगा। और फिर मैंने शाम के टाइम फिर भूख लग रही थी तो मैं नीचे गई, और फिर मेरा स्नैक टाइम हो गया था, तो फिर मैंने खाई एप्पल। और फिर उसके साथ मैं केमिस्ट्री के रिवाइज़ कर रही थी। फिर मैंने ये इतना लेक्चर देख लिया था 46 मिनट्स का। आपको लग रहा होगा ये कम 46 मिनट्स का ही किया, क्योंकि इसमें लिखने में टाइम लगता है और फिर एक एक पॉइंट्स को कवर करने में टाइम लगता है। और यहाँ देखो ये पुराना है इसलिए थोड़ा गंदा हो रखा था पेज, और यहाँ पे मैं कॉर्नर्स पे क्वेश्चंस ऐसे लिख दे रही हूँ, और ये मैंने पहले पेंसिल से लिखे हुए थे। और अभी ये देखो ये अप्रॉक्स काफ़ी पेजेस हैं,
अगर आप लोग नोट्स बनाते हो तो अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना हो तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, प्रिंटिंग फॉर्म में पूरा जो चैप्टर है उसको करवा के, क्वेश्चंस वगैरह करवा के, फिर आंसर सॉल्यूशन के लिए जगह छुड़वा दो। अरे देखो मेरी डीपी भी ऐसे पड़ी हो तो इसको सही रख देते हैं। और फिर मैंने करा, फिर मेरे को नींद आने लगी तो मैं नैप लेने चली गई। सो इसलिए मैं सबको पेन वगैरह सही करके, एंड दैट्स ऑल। और ये आज का मेरा व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।